दोस्तों, हम लोग के सामने पूर्णिमा जुड़ चुकी हैं। कई दिनों के प्रयास के बाद आज हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो पूर्णिमा अपने बारे में कुछ बताइए। अभी आपने जेआरएफ क्वालीफाई किया है, कैसे किया? थोड़ा अपना बारे में बेसिक बताइए। कहाँ के रहने वाली हैं? कैसे पढ़ाई कर रही हैं आप? सर, मैं चंदौली की रहने वाली हूँ। सर, मैं पीजी जब सेकंड सेमेस्टर में थी तब से नेट की तैयारी कर रही हूँ। उस टाइम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने लगातार नेट का एग्ज़ाम 4 बार दिया। 3 बार नेट हुआ और इस बार जेआरएफ हो गया, अच्छा, चौथी बार। ये चौथा अटेम्प्ट था आपका, मतलब 2 साल से लगातार आप यस नेट दे सर, रही हैं। यस सर। पहली बार आपका नेट कब हुआ था? नेट सर मैं सेकंड सेमेस्टर में थी तभी हो गया। अच्छा, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, हाँ? मतलब एडमिशन लेते ही आप लोग मास्टर में नेट का प्रिपरेशन यस चालू सर, कर देती हो, हाँ? तो आपका यस सर। बैकग्राउंड क्या है? शुरू से हिंदी ही रहा है कि बाद में आपने स्विच किया है? नहीं, नहीं, ग्रेजुएशन मैंने हिंदी से किया, फिर पीजी में हिंदी लिया, फिर कंटीन्यूअसली हिंदी ही चल रहा है। अच्छा, अच्छा। आप बेसिकली रहने वाली चंदौली के हैं और पढ़ाई अभी प्रयागराज से कर रही हैं। और आपका यस सर। ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? सर वहीं से हुआ है, चंदौली से ही। अच्छा, चंदौली में कहाँ पे महात्मा करा था? गांधी का हाँ, बनारस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वहीं से अच्छा, हुआ। अच्छा। अभी इलाहाबाद में आप ये आपका मास्टर्स कहाँ से चल रहा है? सर मास्टर भी यहाँ से पीएचडी चल रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा, पीजी आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से चल रहा है। यूनिवर्सिटी से पीएचडी चल रहा है। अच्छा, आप पीएचडी में ऑलरेडी एनरोलमेंट आपने ले लिया है? यस, इस बार एनरोल भी हुई, जेआरएफ भी हो गया, सब इसी अच्छा, बार। अच्छा। ये तो आपका सोने पे सुहागा हो जी गया, तो मैम। मतलब अब आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएँगे, हाँ? यस सर, मैम की क्लास मैं सेकंड सेमेस्टर में थी तब से ही मैं देख रही हूँ अंतिमा मैम की क्लास। मुझे कोई भी डाउट होता तो मैं उन्हीं की क्लास सर्च करती थी और अच्छा, मुझे अच्छा। तो सॉल्यूशन आप मिलता था। हमारे चैनल से जुड़ी कब से हैं? कब से आपने पहली बार देखा सर, वीडियो? मैं पहली बार जब नेट सोची तब से ही मैं जुड़ी हूँ। क्लास में यूट्यूब की सारी देखती थी मैम की। कोई भी डाउट होता था मैं मैम की क्लास देखती थी। अच्छा, अच्छा। अभी आप अंतिमा हमारे मैम बैच का। में भी हैं ना? असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैच में भी यस हैं? सर, उसके बाद हाँ, उसके बाद मैं अभी फर्स्ट पेपर की जब मैं अनुराधा मैम का क्लास देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो फिर मैं आपका कोर्स भी परचेज़ की और क्लास अब तो रेगुलर करती हूँ, 9:30 वाली भी हिंदी की रेगुलर करती हूँ क्लास। अच्छा, अच्छा। और जीएस वाली क्लास कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? जीएस वाली भी करती हूँ पर वो लाइव तो नहीं करती हूँ, होने के बाद करती हूँ। अच्छा, ठीक है, वो तो मैम की आप लाइव करती हूँ। कभी भी कर लीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अभी आपका यस मेन सर। टारगेट कौन-सा एग्ज़ाम है? तो अभी हरियाणा का फॉर्म रीओपन हो गया, तो उसको आपने भरा है, नहीं भरा? यस सर, उसको भर दिया। अच्छा, तो बढ़िया है ये, बहुत अच्छी तैयारी आप लोग की है, सेम सिलेबस भी, पैटर्न भी सेम ही है। तो यस सर, इसका एग्ज़ाम भी आई थिंक मई में कब है आपका? जून में है परीक्षा? जून में 1 जून को सर डेट आई है। अभी उसके लिए ही मैं हरियाणा के लिए ही फिर नहीं एचएन के लिए सोच रही हूँ एचएन का कोर्स खरीदूँ। नहीं तो ये बताइए बहुत कि आपने जो हमारा कोर्स खरीद रखा है, वो कौन-सा खरीद रखा है? सर यूपी का है, यूपीएचएससी, चलिए, हम जीडीसी, टीम से बोलते हैं कि कमन भाई इनको पूर्णिमा को आप हरियाणा वाले में ऐड करिए। आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐड करवाते हैं, बस आप सिलेक्शन ले लो, ठीक है? थैंक यू सर। अ, ओके सर। हरियाणा क्योंकि अभी आपके शायद आपने आपको यूपीएचएससी का आपने फॉर्म भरा नहीं होगा ना लास्ट टाइम? आप तो ऐसे ही जॉइन कर नहीं लिया सर, था, आपने इस बताया बार था। का नहीं भरा अभी। यस सर, अगली अच्छा, बार के लिए मैं ले रखी हूँ। देख रहे हैं आप लोग कॉम्पिटिशन का लेवल कहाँ है कि बच्चों ने अगली बार के लिए ले यस। ले रखा है। ठीक है, बढ़िया है, आप तैयारी करो, हरियाणा की मन लगा करो, क्योंकि आपकी जेआरएफ की तैयारी है, आपने हिंदी पढ़ रखा है। सिलेबस यस आपका सर। हरियाणा का ऑलमोस्ट 90 आई आई थिंक 100% सेम सिलेबस है, जो आपका प्रीलिम्स का है। यस सर, सेम। मेंस में इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, वो रिटन होगा। लेकिन जो बच्चे क्योंकि हमारी टीम ने क्या किया है, पूरा हमने मेंस का एनालिसिस करके उस पे एक हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ है। जब आपको बैच में डालेंगे, तो उसमें हम लोग एक हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेगा। वो आप बस रट के चले जाना। क्योंकि आपके मेंस का जो एग्ज़ाम है, उसमें 18 प्रश्न बनेंगे, जो अभी तक हालाँकि आयोग ने ऑफ़िशियल नहीं बताया है। लेकिन उसमें 18 प्रश्न बनेंगे और उसमें से आपको 15 क्वेश्चन्स करने रहेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अभी रिकॉर्डेड में भी जाएगा, यूट्यूब पे भी जाएगा, उस नोट से आपको कम से यस कम सर। 12 प्रश्न हूबहू मिल जाएँगे। क्योंकि हमने बहुत एनालिसिस करके पूरे एचपीएससी को एनालिसिस किया है, क्योंकि जो वहाँ के पीसीएस एग्ज़ाम होता है, उसके पैटर्न को उसका जो हिंदी साहित्य का मेंस होता है वहाँ का, यूपीएससी का, जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने उसको डाला है नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स है। क्योंकि तब एग्ज़ाम में जल्दीबाज़ी में हो रहा था, बाद में टल गया, तो हमने उसको हम लोग उसे टाइप नहीं करवा पाए। तो हम उसको हैंड रिटन ही दे दिया कि बच्चे बस पढ़ लें कम से कम। अब हो सकता है यस जब सर। एग्ज़ाम आपका डिले हुआ है, तो उसको हम टाइप्ड फॉर्म में भी दे देंगे। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग की तैयारी स्क्रीनिंग की तो है ही। इसका जो मेन कॉम्पिटिशन है, वो स्क्रीनिंग ही है, इस बात को समझना। क्योंकि ये मुख्य परीक्षा में सिर्फ़ 4 गुना बच्चों को बुलाएँगे। यानी कि आपके आई थिंक हिंदी में कितनी सीटें हैं? 130 या 140 के आस-पास सीटें हैं। यस सर। और फॉर्म री जनरल की 65 सीट है। 65 आप लोग के लिए बहुत है, आप लोग तो भई होशियार बच्चे हो, पीएचडी में एडमिशन ले रखा है, तो इसी में यस सर। निकाल दो, इसी में फर्स्ट क्लास प्रोफ़ेसर भी बन जाओ, कहानी ही खत्म हो जाए कोशिश आपकी करेंगे जर्नी। सर, आप लोग का साथ रहा तो पूरी बिल्कुल, बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। होगी। हम लोग तो चाहते ही हैं भाई कि कम से कम साहित्य से बच्चे प्रोफ़ेसर्स बने, यंगस्टर्स बने।
अभी आप लोग इतने यस सर। यंग हो, इस एज में प्रोफ़ेसर बनोगे तो लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी ना कि यार कि जिस एज में लोग एसएससी, सीजीएल, रेलवे के जैसे एग्ज़ाम्स के बारे में सोचते हैं, उस एज में आप जा जा के बच्चों को पढ़ाओगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा जी नेट और जेआरएफ के लिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, बिल्कुल चाहे हमारे यहाँ से पढ़ा हो, चाहे किसी और के यहाँ से पढ़ा हो, क्या आपने किताब पढ़ा है। खरीदी, किसकी कोर्स हिंदी तो लिया मैं पूरी मैम की क्लास करती हूँ सर, और सारी क्लास करती हूँ मैम की। बिल्कुल, बिल्कुल हिंदी के लिए और मैं तो अच्छा जी, बताइए, बताइए। मैं तो कहूँगी हिंदी के लिए कि मुझसे सब लोग पूछे किताबें क्या, तो मैं तो बोलूँगी पहले तो एचएन का एक किताब का ही दाम है कोर्स, पहले तो कोर्स ले लो, एक किताब समझ के। हर चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे और एक्स्ट्रा जो पढ़ सको वो खुद से पढ़ लो। देखिए मैं तो ये कहूँगी बच्चों जैसे आप लोग को। तो बच्चे लेकिन हैं, आप लोग तो हर चैनल पे विज़िट यस करते होंगे और हिंदी साहित्य के बहुत यस अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, सब यस अच्छा सर, कर मैं रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम सारे लोग देख कर ही मैं बोल रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा, सच में मैं आपसे नहीं कर रही हूँ आपके चैनल, मैं सबसे कहते फिर रही हूँ कि सच में मुझे बहुत अच्छा लगा है चैनल, इतने कम पैसे में इतना अच्छा करा रहे हैं, सच में बहुत अच्छा देखिए, हमारी लगा। टीम जो है ना पूर्णिमा, हम लोग शुरू से कोशिश किए हैं क्योंकि जब हम लोग ने शुरू किया तो बहुत बच्चे कॉल करते थे सर यस सर, कि एक सर पढ़ाते हैं, एक मैम पढ़ाती हैं, लेकिन उनकी फ़ीस 5,000 है, 6,000 है। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया था कि यूजीसी का बैच हम लोग 500 से कम प्राइस में बच्चों को देंगे। इवन हम लोग कभी-कभी तो बच्चों को 300 में दे देते हैं कि यार तुम लोग पढ़ो, नेट तुम ये ना कह पाओ बैठ कर के यार कि मैं अगर कोई कोर्स ले लेता तो मेरा नेट ज़्यादा हो जाता। एटलीस्ट नेट तो निकालो पढ़ कर के, जहाँ बच्चे 300-400 में किताबें नहीं आती हैं मार्केट में, हम लोग पूरा कंटेंट आपको यस प्रोवाइड सर, करते हैं। यस आप सर, पूरी बहुत। क्लास ले लो, पूरा नोट्स ले लो, टेस्ट ले लो, प्रैक्टिस ले लो। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते भी हैं, मिलते भी जो सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, कि सर ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा भी है। हम कोशिश करते हैं भाई उनको भी सैटिस्फाइड करें, लेकिन हर बच्चे को सैटिस्फाइड करना वो नहीं होता है और मैं बच्चों से बार-बार यस सर, कहता हूँ कि बहुत आप जब भी जुड़िए किसी भी कहीं भी जुड़िए, आप ये मत सोच के जुड़िए कि आपको 100 में 100 मारना है। आप 100 देखिए मिलेगा, कि ये आपका तो है। कट ऑफ क्या जा रही है, मेरिट कितनी जा रही है, कितने पे जेआरएफ हो रहा है। जैसे अभी हमारा जेएस का बैच चल रहा है, तो बहुत बच्चे आते हैं सर कि क्या मेरा 30 में 30 हो जाएगा? मैं कहता हूँ भाई तुम्हें 30 में 30 लाने की ज़रूरत ही क्या है? और 30 में 30 तुमको आयोग भी करके देगा ना कि मैं ये क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, तब भी तुम गलत करके आओगे। तो आप 20-22 के आस-पास की तैयारी करो जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन लेना है आपको, पीएचडी यहाँ तो करना नहीं है, पीएचडी आपको अलग से करनी है, वहाँ आप पीएचडी करिएगा। यहाँ तो आपको चयन लेना है। ठीक है, खैर आप बताइए कि हिंदी साहित्य के लिए आपने किताबें कौन-कौन सी पढ़ी? और जैसे कुल इसमें 10 यूनिट हैं, तो किस यूनिट पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है? और अभी जो सर दिसंबर में पेपर मैंने हुआ है, तो उसमें आई थिंक यस थोड़ा बहुत पैटर्न बदला गया था, क्या ऐसा? जी। एकदम चेंज हुआ पिछले हिसाब से। सर मैंने तो यूजीसी नेट में जितनी भी कहानियाँ और उपन्यास, नाटक लग रखे हैं, मैंने सबको पढ़ डाला है। अच्छा, उपन्यास कुछ नहीं पढ़े हैं, पर उसके सारांश सारे पढ़ डाले हैं। कहानी और कविता जो है वो सब सर मैं सिलेबस निकाल के उसमें ना ये है मेरा सिलेबस 10 पेज मैं इसमें लगा दी हूँ, सारे हैंड रिटन इसमें मैं जैसे सारे कविता वगैरह मैं इसी पे लिख लेती हूँ, अपना सारा प्रिपेयर कर डाली हूँ। मैं सिलेबस ऐसे बना ली हूँ, इसी में 10 पेज जोड़ अच्छा। रही हूँ, जितने ऐसे बना डाली हूँ। और फिर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उसके लिए तो पहले तो दृष्टि की किताब आती है, फिर कुछ क्लासेस से नोट्स मिल जाते हैं, तो उसको मैं नोट कर कर के आप अभी बोले ना कि 100% नहीं करना, हमें तो एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो बस वही मेरी भी स्ट्रेटजी रहती है, कि अभी अच्छा। बस एग्ज़ाम क्वालीफाई करना उतना पढ़ लो। नहीं, वो वही देखिए एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना और पढ़ना 2 बहुत डिफरेंट थिंग हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको यस, पढ़ा रहे होंगे, किसी का कोई यस एग्ज़ाम बहुत नहीं सारी क्वालीफ़ाई होगा, किताबें लेकिन क्या है कि वो पढ़ाते बहुत अच्छा है। और यही स्ट्रैटेजी बच्चों को भी अपनाना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं ना जब आते हैं तो वो रिसर्च करने लगते हैं कि सर ये क्वेश्चन पिछली बार आ गया था। वो 4-5 जो कठिन प्रश्न आते हैं ना, उसको लेकर के फँस जाते हैं। सर ये पता नहीं कहाँ से आ गया, यस उसके लिए मार्केट से 2 किताबें और ले आते हैं। लेकिन वो जो 70, 75, 80 सरल प्रश्न आते हैं ना, उस पे फ़ोकस नहीं करते हैं। और आई थिंक आपका 3 से 4 बार के बाद ही जेआरएफ हुआ है, तो आपने जब देखा होगा तो आप हर यस बार सर सरल प्रश्नों बहुत की वजह से आपका गलत हो रहा होगा। वही प्रश्न आपका यस गलत हो रहा होगा जो आपको एक्चुअली में आपको लगता है, "अरे यार, ये तो मैं फालतू गलत करके आ गई।" हुँ। और इस इस बार बार भी सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हाँ, गलत इस हो गए बार हैं, भी बहुत सारे 10-15 ऐसे हुए होंगे, क्वेश्चन। लेकिन इस बार क्या हुआ कि गलत यस, प्रश्नों की संख्या कम हो गई होगी थोड़ी, थोड़ा आपने अपना स्कोर यस। बढ़ा लिया। तो कॉम्पिटिशन यही तो है कॉम्पिटिशन, लेकिन बच्चों का क्या है, बच्चों को समझाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आते हैं तो उनको लगता है कि वो सारे रील-वील बेचारे देख के आते हैं, बहुत मोटिवेट रहते हैं। उनको लगता है कि एक ही बार में जाएँगे, फाड़ के रख देंगे, 100 में 100 क्वेश्चन करके आ जाएँगे और जेआरएफ हो जाएगा। फिर हुँ। बहुत सारे उनको लोग मोटिवेशन भी करते हैं, यार तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे। लेकिन जब बच्चा यस। प्रिपरेशन नहीं, करना स्टार्ट ज़रूरी करता है नहीं है कि सबका एक बार में भी लोग करते हैं तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन 2-3 बार में भी अगर हो जाए तो भी इतना नहीं है, जब भी कर लो तो सही है। देखिए आप जब ज़रूरी नहीं कि सबका एक बार में ही होता है। जी, जी। आप जब भी पीजी में आ गए, आपने देखिए आपने अब कब एडमिशन लिया पीएचडी में आप? अभी 2024 अभी जो वाले रिज़ल्ट बैच आया है में। ना क्रेट क्या होता है एयू में ना? यस सर।
ग्रेड का, यस ये सर। बहुत सही टाइम पे आपका जेआरएफ भी हो गया, बढ़िया आप लोग पैसे छापिए। यस कितने सर। पैसे मिलते हैं अभी जेआरएफ में बच्चों को? अभी तो 42 मिल जाएँगे, अच्छा 42, 42 मिलते हैं, 43। कुछ एचआरए वगैरह भी मिलते हैं कि सब मिला के 42 ही है? सर 30, हाँ, सब मिला के अच्छा, 42, 3 बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है आपको। हरियाणा नहीं, हरियाणा यस, आपके सामने यस, सब समझ लीजिए कि ये ए था तो वो बी है, क्योंकि सिलेबस आपको वही पढ़ना है। बस उसमें यस थोड़ा सर। डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। हरियाणा को बस आप मान के चलिए आपको ये नौकरी लेनी ही लेनी है। और अच्छा यस रैंक सर। लीजिए, यूपी के आस-पास गुड़गाँव-वुड़गाँव में आप का जॉइनिंग हो जाए, बढ़िया शहरों में, अच्छे शहर में आपको मिल जाए। फिर यूपी में आते रहिएगा, यस, जब कभी उत्तर प्रदेश की सरकार वैकेंसी निकालेगी दोबारा, वैसे यस चांसेस सर। हैं कि वैकेंसी आपकी अगस्त के बाद आएँगी। और कोई किताबें कोशिश जो आप करेंगे। बताना चाहें जो य हिंदी साहित्य में, देखिए मेरा बैकग्राउंड हिंदी का तो है नहीं, और अंतिमा मैम से मैं चाहता था कि आपका इंटरव्यू अंतिमा मैम लें, क्योंकि हिंदी की समझ उनके अंदर काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर उनकी थोड़ा हिंदी व्यस्तता की होती तो है। सबसे सबसे एक तो सबसे मुख्य जो कह सकें है आचार्य शुक्ल की, वो अच्छा, मेरे पास है। बाकी मेरे पास बहुत गिनी हुई किताबें हैं, बहुत सारे नहीं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी भी मैंने रखा है, बच्चन सिंह भी नहीं रखा है, सब नहीं रखा है। तो मैंने आचार्य शुक्ल की किताबें रखी हैं और एक सरल इतिहास रखा है हिंदी साहित्य का, विश्वनाथ त्रिपाठी की आती है। 2 अच्छा, किताबें वो है, निशा अग्रवाल की मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र रखी है। और फिर मैं हैंड मतलब अपने से हाथ से नोट्स बहुत ज़्यादा मैं लिख-लिख के बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, थोड़ी मेरी आदत है और मैं मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देती थी। आपके चैनल पे जितने टेस्ट हैं वो मैं हर जगह जो भी क्विज़ आते हैं, मैं हमेशा अटेम्प्ट करती रहती हूँ। तो जिसमें गलती का चांस कम होता जाए, तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करती हूँ। अच्छा, रिवीजन के लिए आपने क्या किया था? जैसे आप मान लीजिए कि परीक्षा 15 दिन या 10 दिन बचा हुआ है, तो उस टाइम पे आप अपना किताबें तो पढ़ नहीं पाता इंसान, तो उसके उस बीच में आप क्या करती थी? सिर्फ नोट्स मैंने बनाए हैं हैंड रिटेन पूरे। मेरे सारे हर कॉपी पे, किताब पे नोट्स मिलेंगे। मैं हर जगह लिख डालती हूँ, जो भी मैं सुनती हूँ ना, मैं हर चीज़ क्वेश्चन जो भी मेरे दिमाग में आए, मैं तुरंत नोट कर लेती हूँ। तो अच्छा, मैंने हर जगह लिख डाला है, किताब पे हो, नोट्स पे हो, हर जगह मैं लिख डालती हूँ। मतलब कुल मिला के जो आपने बार-बार की देसी भाषा में कहें तो अपने ना फर्रा बना के रखा है, उसको आप यस सर, इलाहाबादी मैं भाषा में नोट कहें तो आप फर्रे अपने बना के रखी हुई हैं, आप उसको रटती रहती हैं, हाँ? यस सर, क्योंकि मैं जब भी खोलूँ नज़र उस पे पड़ जाए, कि जो गलती हुई थी फिर उस पे नज़र पड़ेगी, वो फिर दोबारा अच्छा, जब गलती इस ना बार आप हो। पेपर दे के आई थी तो आपने मुझे मैसेज किया था आई थिंक कि आपने पूछा सर कि यस मेरी सर, ये कैटेगरी है और क्या मेरा जेआरएफ हो तुरंत जाएगा? आती तो मैंने यस आपसे सर। बोला था कि एक बार आंसर की और आएगी, लेकिन चांस आपका काफ़ी है, हो सकता है। यस सर, आप बोले और थे। अच्छा था, आपका लक बढ़िया था कि आई थिंक आप कट ऑफ से ज़्यादा ही मार्क्स पे हैं थोड़े। बहुत बहुत बची हूँ लत से, बहुत गलतियाँ सर नहीं चाहते हुए भी हो गई हैं। नहीं, देखिए अब मुझे गलतियाँ तो कुछ होनी होती हैं भाई, हर इंसान से होती है, जो टॉपर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे अंदर हो रहा हो। इस बार बल्कि आपकी गलतियाँ कम हो गई, तो आपका जेआरएफ हो गया। यस यस सर। एचएन अध्ययन से मैं जब से जुड़ी हूँ थोड़ा तो मेरी कंटिन्यूटी बन गई है। मैं डेली 9:30 को मैम के क्लास से तो मुझे जुड़ना ही जुड़ना है, कुछ भी करें। मैम और फिर एक्चुअली मुझे मैम ने इन्फॉर्म किया था आपके बारे में कि एक लड़की है जेआरएफ हुई है, उसने अपने कमेंट सेक्शन में शायद मैम से बोला बताया था। यस सर। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, बच्ची से मेरी बात हुई थी एक बार, उसने बताया था। कुछ यस और सर। जो बच्चे अभी जिनका जून में एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो एकदम फ्रेशर्स बच्चे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। जैसे यूट्यूब से पे क्या है कि अगर अच्छा भी है, तो बुरा भी होता है कि उनका क्लास चल रहा है, उनका बैच चल रहा है, उनका नोट्स, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? आप अपनी तरफ से जो स आपने गलतियाँ करी, बच्चे बच्चे जो जून में जिनको परीक्षा जैसे देनी है। पहली गलती तो ये कि हमें ये नहीं सोचना है कि किस यूनिट पर बस फ़ोकस करें। जैसे पहले होता था कि फर्स्ट इकाई से इतना ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, सारे लोग इधर मुड़ गए, तो इस बार क्या किया कि पीछे से कर दिया। तो सारे यूनिट को हमें लेकर चलना है। कब एनटीए का दिमाग घूम जाए, किधर आ जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए सारे यूनिट पे हमें फ़ोकस करना है। कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, जितना हिंदी साहित्य का इतिहास ज़रूरी है, उतना वो भी ज़रूरी है। और फर्स्ट पेपर, सर वो ज़रूरी है। फर्स्ट पेपर में वो आपके कितने नहीं मार्क्स हैं? सर इस बार मेरे 34 सही हुए हैं। 34 क्वेश्चन। यस सर, ये अच्छा है, 34%। 34 क्वेश्चन तो हिंदी बैकग्राउंड यस के सर। बच्चों का अगर 34 सर हो रहा है वो तो सही नहीं होता तो फिर जेआरएफ रुक जाता। हाँ, 34 मतलब जेआरएफ 34 में पेपर 1 का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर, यस सर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट में 72 सही हुआ है। फिर भी अगर फर्स्ट पेपर में मेरा 30 रह जाता तो इस बार रुक जाता। अच्छा, अच्छा, तो पिछली बार फर्स्ट पेपर में आपके कितने मार्क्स थे? कितने क्वेश्चन सही हुए थे? पिछली बार सर मेरे 52 थे। आई थिंक 26 क्वेश्चन ना? यस तो सर। आपने लगभग 8 क्वेश्चन बढ़ा दिया।
यस सर, इस बार बहुत। हाँ, इसका मतलब आपका जेआरएफ में पेपर 1 ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो आपने कैसे पेपर 1 के बारे में थोड़ा बताइए? बच्चे पेपर 1 के लिए बड़े परेशान होते हैं, उसके लिए आपने क्या-क्या प्रैक्टिस किया, पीवाईक्यू लगाया, क्या किया? यस, जैसे पीवाईक्यू और जितने भी जैसे हायर एजुकेशन में जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कमीशन हैं, उनको मैंने पूरे नोट कर लिए ईयर वाइज़ उसको रट डाला है पूरा। अच्छा, अभी मैंने हैंड रिटेन बना लिया उसको, यूट्यूब से ही मैं क्लास कर कर के ब करती हूँ। अभी आप पे प्रियंका मैम भी पढ़ाती हैं, उनसे मैं हायर एजुकेशन पढ़ ली, एनवायरनमेंट पढ़ ली। लास्ट टाइम में मैं लगातार क्लासेस देखती रहती हूँ यूट्यूब अच्छा। पे। तो वो तो प्रियंका मैम पढ़ाती हैं, सबसे कठिन क्या जैसे लगता है आपको कंप्यूटर पेपर 1 में? सबसे कठिन टॉपिक क्या लगता है? से डीआई, हिंदी मैथ से थोड़ी हिंदी के बच्चों के साथ थोड़ा डीआई मैथ्स में इश्यू होता है, हाँ। और सबसे सरल यस पूछें तो? थोड़ा सरल तो मैं नहीं कह सकती, बाकी सब मेरा एवरेज है। मुझे मैथ रीज़निंग भी हो जाता है, बस डीआई नहीं निकल पाती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। सबसे सरल तो वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। हाँ, वो तो यस सरल है, सर। खासकर हिंदी वाला पढ़ के अगर आप दे रही हो तो एकदम सरल हो जाता है। यस, यस कोई सर, वो किताब तो पेपर आसानी 1 से के फुल लिए कोई नंबर। किताब पढ़ा था आपने? सर एक ही किताब रखी हूँ केवीएस मदान, पर मैं सच बताऊँ तो वो भी मैं शॉर्टकट ही पढ़ी हूँ, पूरी नहीं पढ़ी हूँ। बाकी मैं पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा करी हूँ। मैं तो बच्चों से बार-बार कहता हूँ, 2-4 वीडियो मैंने बताया भी था कि आप पेपर 1 में आप यस सर। कोई किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बेसिक्स यस लग रहा सर। है तो हम लोग ने तो केवीएस मदान रखे हैं पर यस उतना नहीं पढ़े। हम लोग ने अपने चैनल पे पेपर 1 का मैराथन डाल दिया था और एप्लीकेशन में फ्री में डाल दिया था बच्चों को, आप मैराथन देख लो और मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, यूथ की आती हैं, सर घट्टा-चढ़ा वही की आती हैं। मैराथन और क्लास बहुत यूज़फुल होते हैं, अगर उसको पढ़ने का मतलब अपने हिसाब से कोई पढ़े तो वही यूज़फुल भी होते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा मैं देखती हूँ। यस मुझे सर, लगता है कि क्लासेस पेपर बहुत 1 में बच्चा अगर पीवाईक्यू अच्छे से कर ले बहुत अच्छा करेगा। तो उसका स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो जाए। उसको कोई कॉन्सेप्ट कोई ये ऐसा यस सर, ज़रूरत यस ना पड़े। कहीं उसको कॉन्सेप्ट की दिक्कत आए तो यूट्यूब पे सर्च कर ले, यस बहुत सर। सारे लोग पढ़ा रहे हैं, कहीं से पढ़ लो। पीवाईक्यू के साथ जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े बहुत वो अपने से हैंड रिटन नोट्स बना के पढ़े तो बहुत अच्छा कर सकता है। अच्छा, जबकि मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी मैं ठीक-ठाक कर ले गई इस बार। नहीं म आपने बहुत अच्छा करा हुआ है। मैं बहुत ऐसे लोग को यस जानता हूँ जो सर, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं लेकिन उनका इतना क्वेश्चन सही नहीं है। वो भी 30 क्वेश्चन तक रह जाते हैं। यस, तो यस सर। टेक्निकल वालों को थोड़ा रिसर्च और टीचिंग में इश्यू आता है और आप लोग को थोड़ा मैथ्स वगैरह में आता है। यस। तो अभी तो और आसान हो गया है। जी? अभी आपने कोई एग्ज़ाम दिया है? कभी कोई कॉम्पिटिशन दिया है नेट जेआरएफ के अलावा? सर अभी सिर्फ़ नेट मेरा जेआरएफ जीत था, अब वो हो गया, अब आगे देखना है उसके बाद पीएचडी, जेआरएफ 2 ही चीज़ था। क्योंकि अभी कोई मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था, कोई वैकेंसी भी नहीं थी, यही एचपीएससी आई है पहली बार नेट के बाद। और इसका फॉर्म रीओपन भी हो गया है। अच्छा आप तो पहले से भरा यस होगा ना सर, आपने तो? यस नेट और था पहले भी। और फॉर्म रीओपन भी हो गया है और फॉर्म रीओपन होने पर आपको पता है कॉम्पिटिशन लेवल कहाँ जाने वाला है। यस, बहुत ज़्यादा। देखिए आपको पूर्णिमा सिलेक्शन लेना है। मैं अपनी टीम से बोल रहा हूँ यस कि सर। आपको एचपीएस के लिए बैच में डालें सर और मुझे एचपीएससी लेनी है अगला आपसे, यस अगला सर। इंटरव्यू जब मैं लूँगा तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पूर्णिमा रहेंगी। इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ जी, और आप समझ लीजिए कि जी। आपका जून में प्री है अगस्त में इसका यस सर, मेंस है, मेंशन नवंबर के आस-पास इसका इंटरव्यू होगा और अगले सत्र से जी, हो सकता है जो अगला सत्र होता है, सेशन जब होता है ये मार्च-वार्च में, तो आई थिंक आज से 10 महीने, 12 महीने बाद अगर आपसे बात होगी तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पूर्णिमा रहें। क्योंकि नेट जेआरएफ करने का मतलब बच्चे देखिए आजकल बहुत नेट जेआरएफ का जैसे बीच में यूपीएससी का नहीं हुआ था कि बहुत फ्लड आया था, खूब उसका यस मोटिवेशन सर, चल रहा यस था यूपीएससी, यूपीएससी। अब इसी सर। कड़ी में नेट जेआरएफ आ गया है। अब लोग नेट के जेआरएफ के बच्चों को या नेट के जो बच्चों को बुला-बुला के सम्मान कर रहे हैं, हालाँकि बुरा नहीं है, अच्छा है बच्चों को मोटिवेशन के लिए। लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि नेट आपने इसीलिए पास किया है कि क्यों आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। नहीं तो नेट की आपकी क्या वैल्यू बताइए? आपका प्राथमिक उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है या पीएचडी करना है? अगर यस, मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या कहेंगी? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यस। एक बार अगर आपको पीएचडी छोड़नी भी पड़ जाए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए तो आप छोड़ देंगे, भाई मैं पीएचडी बिल्कुल। तो बाद में कर लूँगा और जब आप हुँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाती हैं, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहती हैं कॉलेज में, उसका भी एक बन जाता है कि वो भी आपको पीएचडी कराएगा। वो उसका भी एक रूल रेगुलेशन है यस, कि कॉलेज आपको कराएगा, उसके लिए आपको छूट देगा, टाइम देगा कि आप हमारे यहाँ से पीएचडी कर लो। यस, उसके लिए अलग से सीटें क्रिएट होती हैं, आपको टाइम दी जाती हैं। जी। तो पूर्णिमा कुछ और जो बच्चे अगर जून का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी साहित्य से ख़ास करके, उनके लिए कुछ 2, 4, 5 मिनट बताइए कुछ स्ट्रैटेजी कि बिना भटके वो क्या कर लें? कौन-सी किताबें पढ़ लें? कौन-सा नोट्स ले लें? हिंदी साहित्य की सर पहले बताइएगा आप। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी सिलेबस टेबल पे होना चाहिए ठीक है। और हिंदी साहित्य की बात करूँ तो इकाई 5 के बाद जितने भी सारे लगे हुए हैं टेक्स्ट, सारे पढ़ डालें। अभी क्योंकि टाइम है, सारे टेक्स्ट पढ़ डालें और उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास तो मुझे लगता है जो हिंदी पढ़ रहा है वो शुरू से ही हमेशा थोड़ा बहुत पढ़ता ही होगा।
उसपे बस थोड़ा-सा पीवाईक्यू करने की ज़रूरत है, उसको पीवाईक्यू कर लें, बाकी फर्स्ट पेपर तैयार कर लें। जो विधाएँ लिखनी क्लासेस होती हैं मॉक इसमें उपन्यास वगैरह इन सब पे कैसे पकड़ बनानी होती है? क्या मूल टेक्स्ट पढ़ना होता है, कैसे करना होता है? जैसे मूल टेक्स्ट पढ़ना ही पड़ता है, मूल टेक्स्ट पढ़ो एक बार में आंसर निकल जाते हैं, कितना वो शॉर्ट पढ़ लो नहीं आंसर निकल पाते अच्छा, हैं, हाँ, क्योंकि तो बच्चे बहुत मूल शॉर्टकट टेक्स्ट चाहते हैं। बहुत बच्चे कॉल करते हैं, "सर, यस सर, ये क्या नहीं मुझे हो पाता उपन्यास का है। नोट्स मिल जाएगा? मुझे नाटक का नोट्स मिल जाएगा?" तो मैं उनसे ये फिर कहता हूँ, "भाई कि।" एग्ज़ाम टाइम में वही काम आते हैं, एग्ज़ाम टाइम में तो वही काम आते हैं कि फटाफट मैंने उसका ईयर देख लिया, फटाफट सब कुछ देख लिया, किस पत्रिका में जैसे है, तो वो मैंने देख लिया, कहानी किस पत्रिका में है। तो ये सारे तो उस टाइम लास्ट टाइम में ही काम आते हैं, पर अगर अभी जब मार्च से जून 3 महीने का टाइम है, तो हिंदी का सिलेबस है, पूरी कहानी, नाटक तो इंसान पढ़ ही सकता है, उपन्यास 2-4 पढ़ सकते हैं। ख़ासकर मैं देखा हूँ कि कहानी के विधाओं से ही वो मूल टेक्स्ट से सवाल काफ़ी बनते हैं। इस हुँ। इस बार तो सिलेबस से ही सर मुझे लगता है 5 या 6 क्वेश्चन थे। बस कौन-सी रचना किसने लिखी, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कौन-सी कहानी, कौन-सा नाटक, किस सन 5-6 क्वेश्चन तो एकदम सिलेबस उठा के तो दे इन्होंने दिया इस था। बार पिछले क्या-क्या स यूनिट 1 से 4 पे ज़्यादा फ़ोकस कर दिया क्या? स्टार्टिंग में जो यूनिट्स होती हैं। सर यस सर। नहीं, साहित्य का इतिहास इस बार मतलब सब कुछ इस बार संतुलित था। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ संतुलित पेपर था बहुत ज़्यादा। कोई इकाई छूटी भी नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। 2 कहीं से 2 तो कहीं से 5 पर थे सही हर जगह से उठाए थे। देखिए ये तो रही बच्चों की बात, अब मैं थोड़ा आपके लिए बता देता हूँ। आपको हुँ, एचपीएससी देना है और एचपीएससी में आपको पढ़ना वही है, सिर्फ़ एक बार आपको समराइज़ कर लेना है अच्छे से। अच्छे से पढ़ो आप आई थिंक आपके पास वही उतना ही टाइम है जितना नेट के एग्ज़ाम के आस ही पास उसका भी पेपर है, यस सर, ठीक है? 3 महीने। अच्छे से रिवीज़न करते हो, हम तो कह रहे हैं जो आपका शॉर्ट नोट्स आपने बनाया हुआ है, उसको पढ़ते रहो, लेकिन थोड़ा वन लाइनर फॉर्म को ज़्यादा पढ़ लेना, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम जो होता है, वहाँ वन लाइनर पर्सन ज़्यादा आते हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज़ वगैरह देखे होंगे, अगर राजस्थान का छोड़ दिया जाए, यूपी का आप देखे होंगे, तो आप देखे होंगे कैसा पेपर आता है, फैक्चुअल आता है, वन लाइनर आता है। यस और सर, तो यूजीसी का सिलेबस भले ही हरियाणा ने फ़ॉलो किया है, लेकिन पैटर्न नहीं फ़ॉलो करेगा। जो मुझे वहाँ से पता चला है कि उनका पैटर्न थोड़ा एग्ज़ाम का अलग होगा तो सर और किस इसमें अलग का मतलब कैसा होगा? और इसमें आपको पता होगा इसमें माइनस मार्किंग भी है, नेट में शायद माइनस मार्किंग नहीं यस होती सर, है। इसमें यस सर, यस सर। 5 ऑप्शन भी रहेंगे, 4 की हुँ, जगह 5 ऑप्शंस हुँ, हैं, आपको 5वाँ ऑप्शन भी फिल करना है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तब भी करना करना है। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उसको आप इंस्ट्रक्शन है, मैं हालाँकि इस पे वीडियो बना के बच्चों को बताऊँगा और उम्मीद है कि हिंदी साहित्य में सीटों की संख्या 220 के आस-पास हो जाएगी और आपकी जो 60 सीट अभी आप जनरल बता रहे हो 60-65 हो सकता है कि वो 100 के आस-पास आपको मिल जाए क्योंकि अभी वो सीटों की संख्या वहाँ बढ़ने के लिए भेजी गई है। तो अगर नई वैकेंसी उनको नहीं निकालनी होगी, इसी में ऐड करना होगा तो क्योंकि जब अभी उन्होंने नोटिफ़िकेशन निकाला है, फॉर्म ओपन किया है ना, तो उसमें यस उन्होंने सर, स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि सीटों को हम घटाएँगे, बढ़ाएँगे। उन्होंने लिख के भेजा है कि भेजा गया है। तो हिंदी साहित्य में सुनने में आ रहा है कि सीटें जो हैं 70 के आस-पास अभी बढ़ेंगी। तो आपके भी समान आप लोग तो बाहरी स्टेट से हैं तो आपकी भी सीटों में 25-30 सीट तो बढ़ जाएगी। हालाँकि आपके लिए पर्याप्त है, बस फ़ोकस्ड रहिए, रिवाइज़ करिए, बीच में कोई एग्ज़ाम हो तो छोड़ दीजिएगा, उसको मत दीजिएगा। वनडे एग्ज़ाम और नहीं देती हैं कोई? नहीं आरओ सर, बिल्कुल नहीं, एक ही एम है बस असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आरओ, और कोई बीच में समीक्षाधिकारी, कुछ पीसीएस, डीएसपी, आईपीएस ये कुछ सब भी नहीं बनने का सर, तो एक ही बस एक रास्ता। बढ़िया है। एक ही रास्ता जो चुनता है देखिए यस, डॉक्टर अंतिमा के बारे में जानती होंगी आप, उनका वीडियो देखती हैं। यस सर, तो मैम का भी यही रहा था, कभी भी उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं। अपने फ़ील्ड के अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, ना कभी किसी पीसीएस का एग्ज़ाम, ना कभी आरओ का एग्ज़ाम, यस सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी साहित्य। अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, यस, अपने सब्जेक्ट में जो आपका पीक पॉइंट है, आपका पीक पॉइंट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, वहाँ तक पहुँचो। बाकी तो बहुत सारी यस, अभी आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और एग्ज़ाम देते यस रहिएगा। सर। अब तो आप जेआरएफ भी हो गई हैं, तो आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल गया है। और इलाहाबाद यस में कब से हैं आप? जब से पीएचडी कर रही हैं? सर 2 साल से 3 साल से। अच्छा 3 साल से आप इलाहाबाद में ही रह रही हैं? यस सर, अच्छा कैसा लगा शहर कैसा कोविड के लगता है आपको? बाद से। यस सर। इलाहाबाद शहर जी। कैसा लगा आपको? अपनी-अपनी पसंद मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ कॉम्पिटिशन ही दिखता है, हर तरफ स्टूडेंट ही दिखते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी कुंभ में घूमा आपने कि नहीं घूमा? एक बार गए थे सर 14 को। तो तब से आप यहीं हैं कि घर होके आ गए अभी? नहीं सर, मैं रायबरेली में हूँ, अभी इलाहाबाद में नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा मैं आप गई थी रायपुर एडमिशन हुआ फिर आ गई हूँ, तो अभी आपका जाना है। कोर्स वर्क कब से चालू हो रहा है? सर अभी जुलाई आ जाएँगे। जुलाई सितंबर के आस-पास लोग चालू करते हैं। यस सर। चलिए पूर्णिमा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।
जी, एचपीएससी के बिल्कुल। लिए। और कोई भी ज़रूरत, कोई भी डाउट, कुछ भी हो तो आपके पास मेरा नंबर है, टीम का नंबर है, आप कभी यस, कॉल करिए। मैम की क्लास में आप लाइव जुड़ती भी हैं, और बच्चों को भी प्रेरित यस, करिए जो हिंदी साहित्य बैकग्राउंड के बच्चे हैं या किसी भी अन्य विषय के भी हैं। वो बहुत मिनिमम प्राइस हम लोग बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, यस, और ये कोशिश एचएन टीम करती रहेगी। और बस आप लोग सिलेक्शन लेते रहिए, हमारा गुरु दक्षिणा है ये, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा तो सीधा 1 लाख सैलरी उठाइएगा जी। श्योर, अब तो श्योर आप सर। लोग 2026 के बाद तो 2 लाख की सैलरी आप लोग की हो जाएगी। जहाँ 8वाँ पे कमीशन लगा, सीधा-सीधा आप लोग 2 लाख पाइएगा। ठीक है पूर्णिमा, चलिए फिर बातचीत होती रहेगी, और आपको थैंक यू एचपीएससी सर, वाले बैच में डलवा दिया जाएगा। एक बार हमको ज़रूर याद यस, दिला दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। चलिए, यस सर, थैंक यू। बहुत-बहुत विशेष अच्छा की तरफ। नमस्ते।